सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक, जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम चल रहे थे। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग से संबंधित। द्विवेदी युग से हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। आज हम 164 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? देखिए, द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? खड़ी बोली में रचनाएं की गई थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी ने लिखा था। कब लिखा था? सन 1914 में। देखिए, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का महत्व था, लेकिन उसके साथ ही ब्रज भाषा में रचना की किसने की? उनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में थी। द्विवेदी युग के अंतर्गत थे वो, लेकिन ब्रज भाषाएं में उनकी रचना थी। वो कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आएगा। ये उर्दू में जकी नाम से लिखते थे। इनका उपनाम रत्नाकर था। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसने सारी कवि रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की रचनाएं गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक। जयद्रथ वध रचना किसकी है? देखिए, जयद्रथ वध प्रसाद जी की है, निराला की, दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की। तो जयद्रथ वध 1910 की रचना है। कब की है? 1910 की। और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है। जयद्रथ वध रचना मैथिली शरण गुप्त की है, जबकि रंग में भंग इनका 1909 की रचना है। देखिए, मैं लिखूंगी नहीं, टाइम लगेगा। किसान 1917 की है। विकट भट्ट गुरुकुल, ये दोनों 1929 की रचना है। साकेत 1931 की रचना है। भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुपुरिया प्रिया 1957, हिंदू वैतालिक और पंचवटी इनकी 1925 की रचना है। याद रखेंगे। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा मेघनाथ वध का हिंदी में अनुवाद किसने किया? देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त की जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाओं का मधुप नाम से किसने अनुवाद किया था? तो इस नाम को अगर आप जानते हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं वो। और मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया था? मेघनाथ वध का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, मधुप नाम से कौन लिखते थे? मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया था। इनके अनुदित काव्य हैं पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त श्रृंगार। आगे पूछा आपसे, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा, सुमन, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आएगा। द्विवेदी युग का नाम जिस पर पड़ा वो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त अपना गुरु मानते थे। ठीक है, काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए, मैं आपको जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो आप ध्यान में रखेंगे प्लीज। महावीर प्रसाद द्विवेदी का काव्य संग्रह सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप। क्या है? कान्य कुब्ज अबला विलाप, सुमन इनका, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जावली और व्रतम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है क्या? सर्गो नरक ठिकाना नाही। क्या आएगा? सर्गो नरक ठिकाना नाही। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पूछा आपसे। प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी। रंग में भंग इनका 1909, जयद्रथ वध 1910 और पंचवटी 1925। ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। जबकि प्रिय प्रवास 1914 का है। और किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप नाम था। क्या नाम था? पहला ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य किस पर है? संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। देखिए, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास है वो किसके ऊपर आधारित है? तो वो संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925 मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आगे पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? पूछा आपसे। बाकी 3 रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं, बाकी और एक नहीं है। तो पथिक है, स्वपन है, मिलन है और एक इनका मानसी है। क्या है? मानसी। ये राम नरेश त्रिपाठी की हैं। बाकी जो श्रांत पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है। श्रांत पथिक राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, जबकि किसका है? श्रीधर पाठक का। श्रांत पथिक किसका है? श्रीधर पाठक का।
पथिक, स्वपन, मिलन, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं। ठीक है, पथिक इनका 1920 का है, स्वपन इनका 1927 का है, मिलन इनका 1900 कहीं कहीं पे 1917 18 भी मिलती है, और एक है इनका मानसी, इनकी है 27 की रचना। कब की है? 27 की है। और स्वपन है 29। ठीक है, आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कामायनी है, कुरुक्षेत्र है, साकेत, प्रिय प्रवास। तो इनका प्रिय प्रवास है जो 1914 का है, और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और ये एक महाकाव्य है, 1931 इसका रचनाकाल है। इसमें साकेत में क्या है कि उर्मिला को महत्व दिया गया है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। और कुरुक्षेत्र किसकी है? दिनकर जी की रचना है। कामायनी कब है? 1935। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ इनका प्रिय प्रवास है, जिसका प्रकाशन 1914 है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र दिनकर, और साकेत मैथिली शरण गुप्त हैं। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक और यशोधरा। भारत भारती इनकी 1912 की रचना है, जिसके लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। जयद्रथ वध इनका 1910 का है, और यशोधरा इनकी 1932 की रचना है। यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की व्यथा का वर्णन है। प्रेम पथिक इनकी नहीं है। तो आपसे पूछे प्रेम पथिक किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। ये भी 1909 की रचना है। प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, और ये भी 1909 की रचना है। जबकि भारत भारती 1912, जयद्रथ वध 1910 और यशोधरा 1932 मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं क्या हैं? राष्ट्र कवि हैं, जन कवि हैं, कवि सम्राट हैं, और सामंजस्यवादी कवि। तो आएगा आपका आंसर सामंजस्यवादी कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि कहा। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। काव्य सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया के प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से क्या है? तो देखिए, सामंजस्यवादी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आपका ए ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा झूमने या झिमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा, जबकि भारत भारती लिखने के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। क्वेश्चन नंबर 174। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है और कौन सी मौलिक? इनकी अनुदित रचना कौन सी है? पंचवटी इनकी 1925 की रचना है, 1925 की। जय भारत इनकी 1952 की है। नहुस शायद इनका 1940 का है, और मेघनाथ वध इनकी क्या है? अनुदित कृति है। और किसकी है ये? माइकल मधुसूदन की कृति है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है। दो अन्य अनुदित रचनाएं इनकी पलासी का युद्ध और वृत्ति संहार। जबकि इनकी मौलिक रचनाएं हैं कौन कौन सी? रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, जय भारत 1952, नहुस शायद 1940 हैं, और बाकी आप देख सकते हैं, कन्फर्म नहीं बता सकती। किसान 1917 है। विकट भट्ट गुरुकुल दोनों 1929 हैं। भारत भारती 1912 है। झंकार 1929 है। द्वापर 1932 है। विष्णु प्रिया 1957 है। वैतालिक सिद्धराज यशोधरा उनकी 1932 है। पंचवटी इनकी 1925 है। और साकेत इनका 1931। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त क्या है? साकेत है। मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती रचना है वो 1912 की रचना है। मूल प्रेरणा किससे मिली थी? मुस्तसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से मिली थी। आगे क्या दिया है? मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। क्या है? मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली जयशंकर प्रसाद, ये तीनों छायावादी कवि हैं। कौन है छायावादी कवि? मैथिली शरण द्विवेदी युग कवि हैं, और इन्हीं ने ये पंक्तियां लिखी हैं। उक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति कौन कौन सी हैं? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आगे है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कौन थे?
अभी हमने पढ़ा था जो माइकल मधुसूदन है उनकी कृतियों का मधुप उपनाम से किसने अनुवाद किया है, तो वो किया है मैथिली शरण गुप्त ने। सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती 1912 की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। गुप्त जी को हरि गीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। किसका? हरि गीति का छंद का। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। देखिए क्या है, मैथिली शरण, मेथी कैसी होती है? हरि होती है, और हरि गीति का छंद का बादशाह इसे कहा जाता है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए। देखिए, हाँ जी, पहले हम इसकी पंक्तियां पढ़ लेते हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। क्या है? राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। विश्व में रमे हुए हो नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन मुझ में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण में प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में ये काव्य पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से, देखिए राम से संबंधित उन्होंने कौन सा काव्य लिखा था? साकेत लिखा था। पंचवटी इनकी 1925 की रचना है, और विष्णुप्रिया इनकी 1957, और साकेत इनका 1931 की रचना है। बार बार बताने का बात यही है कि आपको ज़्यादा बार पढ़ेंगे, ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी हो कहीं हो क्या। मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में काव्योक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी है। पंचवटी नहुस विष्णुप्रिया गुप्त जी की काव्य रचना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़ियां अपने नेड़ों में विश्राम कर रही थी, और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या पूछा है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है आपको। तो सही विकल्प कौन से थे? बी और डी इसमें सही हैं। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी, जबकि सूर्यास्त हो गया था और चिड़ियां अपने नेड़ों में विश्राम कर रही थी। सूर्यास्त होने के बाद में चिड़ियां अपने नेड़ों में विश्राम कर रही थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा था उस टाइम पे, हो गया था, भविष्य हो गया, ये हो रहा था, चल रहा था उस टाइम पे, तो हो रहा था ना कि हो गया था। देखिए एक ही शब्द में कितनी गलती है, ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर यहाँ पे आता सूर्यास्त हो रहा था तो बिल्कुल ठीक था, और चिड़ियाँ अपने नेड़ों में विश्राम करने के लिए जा रही थी, तो ये दोनों ही कथन सत्य होते। ठीक है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुछ वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। उपयुक्त पंक्ति प्रिय प्रवास की है। ठीक है। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं, पूछा आपसे। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दों जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही है, विफल नहीं सफल रही है, ये गलत है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, बिल्कुल ठीक। इसमें आद्यते भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, ये भी गलत है। तो ए और सी बिल्कुल सही हैं। भारत भारती के संबंध में कथन ए और सी सही हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी ने भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से की थी। यह भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के बारे में किसने लिखा है? तो हम पढ़ते हैं, ये कथन किसके बारे में किसने लिखा है? 180 के बाद में एक पेज छूट गया है ना।
छूट गया एक पेज इसमें। चलिए अगला पेज जोड़ के ही करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में नहीं, यही आएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में ये लिखा है, ठीक है। आज हम यहीं तक ही करेंगे क्योंकि एक पेज इसका छूट गया है। अगली क्लास करेंगे, अगली क्लास में करेंगे अगले क्वेश्चन। धन्यवाद।